I'm going to cover. Uh, so first of all, welcome everyone. And so the how we are going to proceed is कि just I'll cover up all these topics and then we'll take the questions. So जिसके जो भी questions हैं, let me give an overview. और किसी को अगर बीच में भी कोई question पूछना है, then you guys are most welcome to ask any question which you have. So we are going to cover best reason to study, live and work in Canada, the precise eligibility criteria for UG programs in Canada, then part-time job availability, minimum salary and working hours, difference between university and colleges in Canada, student visa requirement, future job opportunities and average salaries, funding in PR, and we are going to cover about the education loan. So इन सब चीजों से regarding जो भी आपका कोई भी questions है, then you guys can ask those questions. So if I talk about the provinces जो कनाडा में है, so Ontario is the most famous one, followed by British Columbia, then Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Quebec. Like I'm not a very huge fan of Quebec. तो जिस तरीके से वहां पे चीजें चलती हैं, कॉलेजेस बैन हो गए, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं है, all those things. So I would recommend you guys also to avoid going to Quebec if any one of you is planning to do that. और ये यूकोन, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज और नूनावुड, यहाँ पर तो ना ही ज्यादा पॉपुलेशन है ना ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है. सो जितना भी लोअर पार्ट ऑफ कनाडा है, ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, ओंटारियो, ये सारा एरिया है जो यूएस से बिल्कुल टच करता है. तो ये एक एरिया ऐसा है जिसमें आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप अच्छी जॉब ले पाओगे, आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे और अच्छा आप अपना स्किल डेवलप कर सकते हो. सो वैनकूवर, हेलिफैक्स, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, कैलगरी, विनिपेग, सो ये पॉपुलर सिटीज हैं. नाउ coming to the colleges and universities in Canada. So there are about 98 universities in Canada and 150 public funded colleges. तो when we talk about कि ऑप्शंस कितने हैं कनाडा में पढ़ने के लिए, तो देखो आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं. अब ये ऑप्शंस कहाँ कहाँ पर सेग्रीगेट होते हैं, वो होते हैं कि आपकी परसेंटेज क्या है, आप किस प्रोविंस में जाना चाहते हो, आपको यूनिवर्सिटी जाना है या कॉलेजेस जाने हैं, फिर जो आपको कौन सा प्रोग्राम आपको लेना है, आपकी वहां पर एलिजिबिलिटी है या नहीं है, या फिर वो प्रोग्राम किस इनटेक में अवेलेबल है. सो ऑल दीज थिंग्स व्हाट इट मैटर्स. सो अब एप्लीकेशन जो प्रोसेस है, जो आप लोग अपने सब में से किस किस ने ऑफर लेटर के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है या अभी करना प्लान कर रहे हो? Applied, sir, for Mohawk College. And the rest Didn't apply. didn't apply. Okay, fine. So अब जो ये जो प्रोसेस है जो आप देख रहे होगे वो इस तरीके से चलता है कि इनटेक से अराउंड 8-9 मंथ पहले ही जो कॉलेजेस हैं वो अपनी एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं. सो राइट नाउ January is almost full and then we have May which is also getting full क्योंकि मेन टेक एक छोटा इनटेक होता है, एंड देन सितंबर 1-2 महीने बाद सितंबर स्टार्ट हो जाएगा. सो वी हैव टू मेक श्योर कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए एंड देन यू वुड बी एबल टू अप्लाई. तो अभी जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आई विल डिस्कस फर्दर. So only students studying in DLI approved university and colleges are eligible to get post study work visa. So all the popular colleges like Seneca, Humber, George Brown, ये सब DLI approved colleges हैं. Fleming हो गया आपका, Georgian है, then you have Loyalist, ये सब DLI approved colleges हैं. और DLI approved colleges ढूंढने का बहुत एक सिंपल सा तरीका है कि आप सीधा गूगल पे जाओ और यहाँ पर आप लिखोगे DLI approved colleges list in Canada. This will take you to their Canada High Commission की वेबसाइट और यहाँ से आप इजीली देख सकते हो कि
कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो DLI अप्रूव्ड हैं। तो यहाँ पर आप अपना यहाँ पर नाम लिखो सैनिक का, ये देखो, और ऑफर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट प्रोग्राम, दैट ऑल्सो यू कैन सी। तो इस तरीके से आप एक अच्छा कॉलेज चूज करिए जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जिससे कि आपको आगे जाके फ्यूचर में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यही चीज अगर आप क्यूबेक में देखोगे, तो क्यूबेक में देखो यहाँ पर बहुत सारी जगह आपको नो मिल जाएगा। ये जो डिटेल्स लिखा हुआ है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसमें एलिजिबिलिटी है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की नहीं है। और प्लस वहां पर लैंग्वेज बैरियर भी बहुत है क्योंकि ये फ्रेंच डोमिनेटेड प्रोविंस है। नाउ कमिंग बैक टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर यूजी प्रोग्राम इन कनाडा। तो देखो, आपके मिनिमम 50-55% होना चाहिए। स्कोर आपका होना चाहिए 6 बैंड्स ओवरऑल, नो लेस देन 6। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। तो ये Sir, आप, sorry to interrupt, but I have a same question regarding the topic. Can I ask? या श्योर। Sir, my name is Mohammad Bilal और जो मेरा आधार कार्ड पे नेम है वो पूरा मोहम्मद है, like MOHAMMAD. जी But in my mark sheet and passport, it's MOSD. Will it be a issue in the future? हाँ, तो इसके लिए देखो सिंपल एक प्रोसेस होता है कि आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एफिडेविट इज कि आपके जो दोनों नाम है ये सेम पर्सन के हैं, और उसके लिए आप एक छोटा सा न्यूज़पेपर में एक डिक्लेरेशन करना होता है। तो वो दोनों चीजें आप करोगे, उसके बाद फिर आप वो सेम डॉक्यूमेंट दोनों जगह यूज कर पाओगे, अलग अलग नाम का भी। I will, if you will just WhatsApp me, I will share the sample with you। तो वो आप सैंपल की तरह आप उसको बनवा लेना। Okay, sir. नाउ पार्ट टाइम जॉब्स देखो अभी, अच्छा आपको कितने लोगों को ये लगता है कि आप वहां जाओगे तो पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना कितना आसान और कितना मुश्किल लगता है? So it's kind of moderate because the number of hours given by the government that are not too hectic. हम्म। Yeah. ध्रुव, इतनी तकलीफ नहीं होगी। शगुन, सार्थक, तनवीर, Yes, sir. ठीक है। देखो, मैंने एक चीज नोटिस किया अभी, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू सो मेनी There's स्टूडेंट्स। a barrier of part-time jobs, but हाँ, तो वो जो बैरियर है ना, वो मोस्टली वो बैरियर है इफ योर लैंग्वेज स्किल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। क्योंकि होगा क्या कि व्हेन यू आर गोइंग टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, अभी अगर आप शाय हो एंड यू डोंट नो हाउ टू फाइंड अ जॉब, हाउ हाउ टू लोकेट अ जॉब, उसको फिर आपको जॉब कैसी अप्लाई करनी है। होता क्या है कि हम यहाँ से जाते हैं और जो पार्ट टाइम जॉब का जो साइकिल है ना, उसी में फंस के रह जाते हैं, एंड देन वी डोंट फोकस ऑन बिल्डिंग आवर स्किल्स। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गोइंग फॉरवर्ड, योर स्किल्स इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू द PR। क्योंकि आप मैकडोनल्ड में और सबवे में और ये जितने भी QSR हैं या फिर टिम हॉर्टन्स है, वहां पर जॉब करके आपको कभी PR नहीं मिलेगा। और पैसे के पीछे, मतलब आई सपोज वी ऑल आर UG स्टूडेंट्स, राइट? तो अभी UG स्टूडेंट्स जो हैं, अभी पैसे के बारे में ज्यादा ना सोच के अगर आप स्किल डेवलपमेंट पे अपने ध्यान दोगे, तो वो आपके लिए फ्यूचर में काफी बेनिफिशियल होगा। So now part-time jobs are readily available across Canada if you are fluent in English. Minimum wages between 12 to $16 per hour. Students are allowed to work 20 hours per week while studying during their academic session. Student can work up to 40 hours during their session or academic break. Student can easily cover their living expenses and can even save money while studying or doing part-time job. तो अभी क्या है कि जब आप ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन यू इन डिटेल। जब आप स्टूडेंट वीजा पर वहां पर जाते हो तो आपको 20 आवर्स मिलता है काम करने के लिए, प्लस यू आर ऑल्सो पेइंग योर GIC। सो वो हाउ यू शुड प्लान है कि आपका 1 से 2 महीने आप उस कंट्री को जानने के लिए दो। पहले दिन से अगर
जॉब के पीछे भागोगे तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। आप पहले 1 महीना दो, अपनी एक स्टेबल जगह देखो जहां पर आप रहना चाहते हो, आपके कॉलेज का टाइम टेबल, कॉलेज से आपका कन्वेंस की आप कितना टाइम लग रहा है आपको आने जाने में, कितनी दूर तक आप ट्रैवल कर सकते हो नहीं कर सकते हो, उसके हिसाब से देन यू फाइंड अ जॉब। एंड देन वहां जाते ही कि लैपटॉप ले लो और मोबाइल फोन ले लो एंड ऑल दीज थिंग्स, डोंट डू दैट। मतलब वट एवर थिंग्स यू हैव इन इंडिया वही लेकर जाओ। डोंट गो एंड टेक एन क्रेडिट कार्ड, दैट विल बी अ ह्यूज बर्डन लेटर ऑन, क्योंकि वो पहले इजी मनी लगता है एंड देन इफ यू मिस एनी ऑफ द पेमेंट देन इट जस्ट कीप ऑन पाइलिंग अप। सो जो आपका जीआईसी का पैसा है दैट यू कैन सेव, विच यू कैन यूज दैट अमाउंट फॉर योर फ्यूचर पेमेंट। तो वो नेक्स्ट ईयर की जो आपकी ट्यूशन फीस होगी आप उसमें उसको यूज कर सकते हो। So I have one doubt. या प्लीज। Sir, can we defer the intake with the same college but with the different course? Is it possible or not? हाँ ये पॉसिबल है। अगर आपने देखो, ये आप प्री वीजा बोल रहे हो या पोस्ट वीजा बोल रहे हो? For the post visa or maybe for pre. ठीक है, तो इसका ना देखो क्राइटेरिया जो है वो सिंपल, जो इसका क्राइटेरिया है वो ये है कि जिस कोर्स में और जिस इनटेक में हम डिफर कराना चाहते हैं उसमें सीट अवेलेबल है या नहीं। अगर उसमें Okay. सीट अवेलेबल है और वो प्रोग्राम आपके कोर्स से रिलेवेंट है तो आप डेफिनेटली करा सकते हो, देयर इज नो हार्म इन इट। बट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि प्रोग्राम इतनी फास्ट फिल हो जाते हैं कि अभी जनवरी पूरा हुआ नहीं है कि मई ऑलरेडी क्लोज होना स्टार्ट हो गया है। लाइक लैम्पटन, सेनेका, दे आर ऑलरेडी फिलिंग अप सो फास्ट। सो अगर आपके कोर्स अवेलेबल है नेक्स्ट इनटेक के लिए तो डेफिनेटली यू कैन डिफर, और उसके लिए आपको कॉलेज से बात करनी पड़ेगी। वेयर आर यू गाइस फ्रॉम? I'm from Haryana. I am from Gujarat. बिलाल यू? उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, ओके। तनवीर? सार्थक? बालराजू? सरगुन? I have also spent my 2 years in Noida. Okay, great. Cool. So going forward, total cost and PR. So देखो जो ट्यूशन फीस की तो जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 12,000 CAD टू 25,000 CAD पर ईयर। तो अब ये जो रेंज है ये बहुत ब्रॉड है, क्योंकि इसमें इतने सारे आप यू हैव कॉलेजेस, यू हैव यूनिवर्सिटी, और फिर उसमें भी रैंक्स हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स हैं। तो ये एक बार है जिसके बीच में ये सारी फीसेस लाई करती हैं। इससे नीचे वाला अगर कोई कोर्स आपको ऑफर हो रहा है तो आई थिंक कि वो शायद इतना वर्दी नहीं होगा या इतनी रिमोट जगह पर होगा जहां पर शायद आपको जॉब्स के लिए भी आगे जाके प्रॉब्लम हो। नाउ जीआईसी, सो जीआईसी सबको पता है, एवरीवन नोज अबाउट जीआईसी। सो जीआईसी इज गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस का पैसा है। नाउ 10,200 इज रिटन हेयर बिकॉज ये हमने स्कॉशिया बैंक का एग्जांपल लिया है। सो स्कॉशिया बैंक में क्या होता है कि आपको $10,000 आपके अकाउंट में सेव होता है वहां पर, विच यू गेट इन मंथली इंस्टॉलमेंट। सो $200 इज योर जीआईसी अकाउंट की सर्विस फी। सो वो आप इनिशियली $200 पे करते हो जिससे कि आपका अकाउंट खुल जाए, और $10,000 आपको मिलता है जो आप रेगुलर मंथली बेसिस पर आप उसको यूज कर सकते हो फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस। नाउ मिसलेनियस आइल्स स्टडी वीजा मेडिकल अप्रॉक्स 50,000 टू 80,000। तो ये क्या है कि आइल्स, अभी तो शायद आप सब लोगों ने आइल्स कर ही लिया होगा। आइल्स के लिए तो यू आर अवेयर कि जो कोचिंग है कॉस्ट समवेयर अराउंड 6-7,000 से स्टार्ट होती है एंड गोज अप टू 15,000। कुछ लोग मंथली चार्ज करते हैं, कुछ लोग फुल पैकेज का चार्ज करते हैं। तो वी चार्ज की जब तक बच्चे का नहीं क्लियर होगा तब तक वी आर गोइंग टू ट्रेन यू।
Then study visa की cost is $235, medical cost you around 7.5 8,000. So इस तरीके से हम ये सारी जो cost है इसको calculate करें तो it comes roughly between 50 to 80,000. और फ्लाइट टिकट अप्रोक्स 1 लाख है। ये है कि जब हमारे पास काफी टाइम है। अभी कल मैंने एक स्टूडेंट के लिए रेट दिया उसको, तो जो ट्रैवल एजेंट है ही इज आस्किंग फॉर 1,95,000 रुपीज। तो विद टिकट का प्राइस इज वे टू मच। तो we can only manage these expenses if we are able to plan our journey in such a manner कि हमारे पास हर चीज के लिए ample time होना चाहिए। और वो पहली स्टेप स्टार्ट होती है आपकी IELTS के प्रिपरेशन से। तो इफ यू आर डन विद योर IELTS प्रिपरेशन, आप तभी एप्लीकेशन कर पाओगे और तभी आपका ऑफर आएगा, एंड देन यू वुड बी एबल टू मैनेज दीज फंड्स। नाउ you can get your PR after 1 to 2 years of working in, depending on the province you are in. So जो PR है कनाडा में, if you guys are looking forward to settle there permanently, तो आपको at least 1 to 2 years का work experience होना चाहिए so that you get enough points for your PR. Now Canada study visa, SDS requirement. Yes, Bilal. So do we have to give a IELTS exam there for PR? हाँ, सो IELTS के लिए जनरल का एग्जाम होता है, लाइक व्हाट यू आर टेकिंग एकेडमिक राइट नाउ। सो व्हेन यू विल फाइल फॉर योर PR, यू वुड हैव टू टेक IELTS एग्जाम अगेन इन जनरल IELTS, दैट इज फॉर PR। नाउ SDS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स। सो इसकी 6 रिक्वायरमेंट है विच यू नीड टू फुलफिल। First is that you should be going to a DLI approved college, institute or CEGEP. IELTS score of 6 overall, no less than 6. GIC of $10,000, 1 year tuition fee, and इसके अलावा आपके पास मेडिकल होना चाहिए। So these are all visa applicants must be filed online electronically. If you do not meet any of the requirements, your application would be considered non-SDS, which has less chances of getting the visa. अभी recently बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि non-SDS वीजा फाइलिंग में वीजा बहुत जल्दी आ रहा है। तो मैंने अभी तक ये खुद अपने साथ, या जो अभी बच्चों का जिनका भी वीजा फाइल हुआ है, I have not seen this, so I would highly recommend you guys you take the IELTS exam, you get 6 bands each and apply with 1 year tuition fees as well as the GIC. इसमें से कुछ भी चीज अगर कंडीशन मीट नहीं होगी तो वीजा के आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यस ध्रुव, प्लीज आस्क। सर मैंने अभी जस्ट 13 जुलाई को फाइल लॉन्च की थी मेरा इन नॉन SDS कैटेगरी, बट जो SDS का जो फुलफिल पॉइंट्स है वो सब मेरा है, पर मैंने नॉन SDS में किया था कैसे किया अनफॉर्चुनेटली। हाँ, आपने non-SDS कैसे किया है? आपने उसको non-SDS बनाया कैसे? सर मेरा एजेंट ने बोला कि नॉन SDS में अभी चांसेस है वीजा आने के, तो हाँ मैं भाई, मैं समझ गया कि आपके हाँ एजेंट हाँ ने है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने SDS प्रोफाइल को non-SDS कैसे बनाया? सर वो तो पता नहीं, पर इसमें से सर मेरा 1 year ट्यूशन फी प्लस GIC वाज ऑलरेडी पेड हाँ एंड 6.5 बैंड नॉट लेस देन 6 बैंड सब फुलफिल, तो रिक्वायरमेंट जो था मेरा वो फुलफिल ही है। हाँ कॉलेज भी तो मेरा कॉनिस्टोगा कॉलेज अब हाँ वही मैं कह कंप्यूटर रहा हूँ प्रोग्राम कि है। अगर आपकी सारी DLI रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, उसको non-SDS बनाएंगे कैसे? या तो ये है कि आपकी एक सेमेस्टर की फी पे की जाए इंस्टेड ऑफ 1 year फी, है ना? अब IELTS का स्कोर कम नहीं हो सकता, DLI अप्रूव्ड कॉलेज चेंज नहीं हो सकता, GIC आपने पे किया है वो चेंज नहीं हो सकता, तो रिक्वायरमेंट तो कम नहीं कर सकते ना उसमें, कि यही है कि आपकी ट्यूशन फीस ना दिखाए। हाँ हाँ, तो सर अभी तो जो रिजेक्शन हुआ है अभी तो सेकंड टाइम में आपको क्या हो सकता है सर इसमें, वो अच्छा सजेशन यूनिट। आपको आपको रिजेक्शन आया क्या? यस यस सर। ओके, देखो अभी यही हम बात कर रहे हैं और यही हो गया। तो इस केस में जो आपकी SDS प्रोफाइल है, आप SDS प्रोफाइल के हिसाब से ही आगे बढ़ो।
और एसडीएस में वीजा अप्लाई करो, नॉन एसडीएस से नहीं आएगा वीजा फॉर श्योर। सर मेरा रिस्की। एकेडमिक्स में सर मेरा 10th किया हुआ है, उसमें मेरा 55% है। हाँ उसके बाद मैंने डिप्लोमा स्टार्ट किया था इन 2017 हाँ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा 2 इयर्स। जी। तो उसमें सर मेरा 7.05 सीजीपी है, फर्स्ट क्लास से मैं पास हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली 28 बैकलॉग्स है सर मेरे। आपने और कौन प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था? कौन से इंटक के लिए? नहीं नहीं, कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था? ओके, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर, कोनेस्टोगा कॉलेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, 2 years यस यस। यूजी। हाँ हाँ ठीक है, तो 2 years, तो आप अपनी एसओपी मेरे साथ शेयर करना। हाँ हाँ। I'll go through your SOP and then I'll let you know कि how we can make it more better, जिससे और सर जो मेरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज का वो लोग ने बोला है, 5 पॉइंट दिए रीजन में। 4 पॉइंट तो उसमें से 2 पॉइंट तो फाइनेंशियल के, 2 पॉइंट टेम्पररी स्टे के, और 1 पॉइंट है जो कि लास्ट स्टडीज वो सब का दिया है, पर मैंने एसडीएस 55 लाख। में एसडीएस में कभी भी किसी का वीजा अगर रिजेक्ट होता भी है तो ये 5 कंडीशन नहीं देते हैं कभी भी। उसमें सिर्फ एक ही होती है मोस्टली कि आप कनाडा से वापस नहीं आओगे। ओके। हम्म। क्योंकि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट तो आपने ऑलरेडी फुलफिल कर दी है ना, कि आपने 1 year हाँ हाँ, दे दी और जीआईसी पे कर दिया। जीआईसी भी पेड है हाँ। जी जी। तो इससे आपका जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी फुलफिल हो जाती है। सर क्या 28 बैकलॉग्स पे वीजा मिल सकता है we सर? will Dhruv, we will take these question one on, मतलब अभी just give me like 5 more minutes, 2-3 स्लाइड ओके ओके complete this and then we'll go on question answer round, है ना? ओके। ठीक है। Now job opportunities in Canada, so there are over 5 lakh jobs available in Canada as of 26th of July 2022। ये देखो, हमने ये स्पेशली हाईलाइट किया है इसको, देखो तो। और ये वेबसाइट है इंडीड। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वहां पर, तभी हम वहां पर वीजा अप्लाई कर रहे हैं ना, जिससे कि वी कैन हैव अ बेटर लाइफ, बेटर स्किल्स, बेटर जॉब एंड लेटर ऑन वी कैन सेटल डाउन इन कनाडा। नाउ एवरेज सैलरी, सो एवरेज सैलरी अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर, अलग अलग फील्ड और स्पेशलाइजेशन को लेकर, लाइक अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स is roughly 52,000. Then banking, finance, insurance 60,000. Engineering is 83,000. Marketing and sales 62,000. Science related courses जो biotech है और chemistry, physics, all different type of field 73,000. Healthcare, pharmaceutical and social service is the most paid job what you can do in Canada, which will give you approximately 100,000 per year, which is a very huge amount. Now we have our services. So when, like, if I have to tell you what BAC does, from how long you guys are watching our videos? Can I get some feedback on that? 1 week. Last week. Last week. Okay. 1 month. 1 month. Priyanshu, Balaraju, Ashu, Ben. Past 2 months. 2 months. Oh, fine. So thank you for watching the videos, and I hope that those videos are helping you out. So what we do is we do the profile shortlisting and tell you about all the programs which you are eligible for. We can also help you prepare for your IELTS. We can help you get the education loan. We do the complete visa filing and documentation. And whatever thing is required in order to make sure कि आप कनाडा में easily पहुंचो और वहां पर सेटल हो, वो हम सारी की सारी चीजें आपके साथ मिलकर करते हैं।
So whenever, like, since you guys are here for undergraduate program mostly, so अभी आपको जो बहुत हेल्प की जरूरत पड़ती है जब हम ये सारा प्रोसेस करते हैं। तो व्हाट वी डू इज कि जैसे अभी आपको व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया है, सेम वे जब आप हमारे साथ प्रोसेस स्टार्ट करते हो, वी क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप विद योर काउंसलर एंड योर वीजा फाइलिंग ऑफिसर जो हमारी कंपनी में है, एंड देन दे टेक दिस होल जर्नी फॉरवर्ड। सो स्टेप बाय स्टेप जो भी, जहां पर भी आपको जिस भी चीज की जरूरत है, वो आपको आपके पूछने से पहले वो आपको देंगे। Because since we have already helped 1,000+ students till date, I'm doing this, you call it a service or a business, from last 8 years now, और अभी इतने सारे बच्चों को हेल्प करने के बाद we realize कि इस सिचुएशन में, इस स्टेज पर बच्चों को इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है। So we have created the whole student journey. Abhi we are also coming up with our IELTS preparation online training. हमारी वेबसाइट पर मॉक टेस्ट होंगे and all those things. So lot of work is going on in the background, and soon we would be able to give more quality and better services as the time will go ahead. So now let's do the questions, and जिसके भी जो भी question है, you guys ask one by one. ओके सर, तो अभी जो क्वेश्चन मैंने पूछा था रिगार्डिंग अबाउट रिजेक्शन, तो अभी सर उसमें चांसेस है सर कि बैकलॉग 28 बैकलॉग्स पे वीजा आ सकते हैं सर? हाँ, 28 backlog is not the concern. How you are presenting the case to immigration is the biggest thing what need to be done. जैसे एक मिनट रुको, I'll show you one of few of the SOPs, है ना? तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि SOP किस तरीके से होना चाहिए। एक सेकंड, वो कंप्यूटर से नीलेश की SOP श्रुति वाले नंबर पे भेजना। तो SOP जो होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, जिससे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इमिग्रेशन के सामने अच्छे से रख सकते हो। में आपका जो बैकग्राउंड है, आपने क्या पढ़ाई करी है, कहाँ से पढ़ाई करी है, वहां से क्या सीखा है, अभी आपका जो, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है क्या ब्रो? यस सर, एज अ जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का मेरे पास 1 ईयर है। ठीक है, तो जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है अभी, जैसे जो आप जो कोर्स अभी ले रहे हो, वो कोर्स आपने ऑलरेडी पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है? मीन्स या आईटी में कवर हो चुका है, बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। अभी फॉर हायर एजुकेशन के लिए अभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स लिया है। हाँ, मतलब वही है ना कि जो अभी तक आपने जो पढ़ा है, अगर वो डिफरेंट है, देन गेटिंग द वीजा इज मच इजी। बट अगर आपने कोई सेम चीज जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और वही सेम कोर्स को आप रिपीट करने जा रहे हो, तो इमिग्रेशन think his intention of coming to Canada is not to do this course, but he just want to get into the country. पर सर मेरा इधर डिप्लोमा किया हुआ है और उधर वहां पे भी मैंने डिप्लोमा का ही कोर्स लिया है, तो ये भी एक कंसर्न है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी आप अपनी मार्कशीट देखो, जो आपकी डिप्लोमा की मार्कशीट है, जो आपने कंप्यूटर में भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ा है आपने? उसमें भी आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ा है? और अभी भी आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ने जा रहे हो, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की है आपने 1.5 साल जॉब की। ओके, तो देयर इज नो करियर प्रोग्रेशन, व्हाट इज हैपनिंग? आप सेम चीज रिपीट कर रहे हो। So when, if you are repeating the same thing, तो immigration consider it that student has no idea कि what he is planning to do। और फिर अगर उसमें अगर सिमिलैरिटी है भी, अगर जस्ट इन केस, तो वो हमें बताना पड़ेगा
इमिग्रेशन ऑफिसर को कि ये मेरे सब्जेक्ट्स के जो मैंने पढ़े, ये मेरे चैलेंजेस हैं जो मैंने भी करंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब रोल में लिए हैं, और जब मैं ये कोर्स करूंगा इससे मैं ये सीखूंगा, ये स्किल सीखूंगा जो कि मुझे फ्यूचर में इस तरीके की जॉब्स लेने में हेल्प करे। ठीक है, तो इट हैज टू बी हुआ क्या क्या हुआ? ई ड्राइव में है नीचे। ई ड्राइव और इसमें 2022 और उसमें नीलेश। तो भी वो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन के नाम से है। So I'm just getting the SOP. I'll show you. Okay. How अभी ऑन द लास्ट मोमेंट तो सर अभी चेंज करने जाएंगे कोर्स। मैंने बात किया था मेरा एजेंसी से, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि अभी ऑन द लास्ट मोमेंट तू अब कोर्स चेंज करेगा तो फाइलिंग में तेरा जो 1 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस है वो सब मीन्स डिफरेंट हो जाएगा इससे। तो टेम्पररी विजिट के लिए फिर नहीं लगेगा, तो अभी देयर इज नो चांस दैट वी कैन चेंज द प्रोग्राम। तो अभी इसी प्रोग्राम पे वापिस से रीअप्लाई करते हैं, ऐसा बोला है सर मेरे को। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर हमें सेम प्रोग्राम में भी अगर हमें अप्लाई करना है तो वो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। ओके। इट्स जस्ट कि हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसे करना है, दैट वी हैव टू कंसिडर। ओके। सो दिस स्टूडेंट ही इज अ वेरी मैच्योर प्रोफाइल। जैसे आपका तो अभी 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। ओके। This guy, he has done Master of Science in Medical Genetics from London Metropolitan University in 2008. So अभी IELTS score is 7 bands. And he has bachelor's from Gujarat. And he is going for an MBA. तो अभी ये इसको relevance कैसे बनाएंगे हम, है ना? This is what I'm going to show you. So he got a refusal. I'm not satisfied that you will leave Canada at the end of your stay as stipulated in subsection 2161 of the IRPR based on the purpose of your visit. ठीक है, अब इसको हमने पूरा his background, purpose of study and why Canada, then what he is doing in India. So he has a business. Okay. Business का पूरा explanation, then who is managing what within the family, then why there is a need of an MBA, what are the challenges what he is facing at the moment, then what is the potential and opportunities, and then what his family ties, that why he will come back, uski travel history, uska finance, then what subjects वो स्टडी करने वाला है, एंड देन बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेंज मैनेजमेंट, देन उसके आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है वो, एंड रीजन टू लीव कनाडा एंड ऑफ स्टडी। दैट्स हाउ डिटेल्ड एन SOP should be. If the SOP is not this detailed, then chances of getting the visa goes down. तो यहाँ पर वीजा ऑफिसर को कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि वो क्यों वहां पे पढ़ने जाना चाहता है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसको फ्यूचर में क्या करना है, एवरीथिंग विल बी प्री आंसर्ड। तो जो भी कोई भी वीजा ऑफिसर के कोई भी डाउट होगा वो हम पहले से उसको आंसर करके चल रहे हैं। सर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमें खुद लिखना पड़ता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देयर आर 2 ways। अब ये डिपेंड करता है कि थ्रू विच एजेंसी यू आर प्लानिंग टू फाइल फॉर योर वीजा। सो कुछ एजेंसी हैं जो लोग जो बच्चों की हेल्प नहीं करते हैं, वो सैंपल दे देते हैं एंड देन दे व्हाटएवर द स्टूडेंट राइट वो वही सेम चीज अपलोड कर देते हैं। तो होता क्या है कि ये जो SOP में जो इन्फॉर्मेशन है दैट हैज टू कम फ्रॉम द स्टूडेंट, क्योंकि अगर स्टूडेंट के पास से वो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तो एजेंट वुडंट नो योर फैमिली बैकग्राउंड, वुडंट नो योर
subjects or challenges. तो what is the best case scenario here is कि जो हमारे visa filing officer हैं and जो student हैं, we send them an information sheet which you guys fill out. उस information sheet में we get all the information from you, and then with the help of the visa filing officer we prepare your SOP. क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि उसमें क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है, क्या चीज छोड़नी है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट. सो वी हैव दिस इन हाउस सर्विस एंड वी हेल्प ऑल द स्टूडेंट राइट देयर SOP. सर वीजा रिजेक्शन क्यों होता है? वीजा रिजेक्शन इसलिए होता है कि देखो, फॉर सम it is a genuine study path, and for some they just want to get into a foreign high paying country to make money. अब ये जो डिफरेंशिएशन है ना दोनों के बीच में, दिस इज अ वेरी थिन लाइन. स्टडी वीजा इज अ टेम्परेरी वीजा, एंड सिंस all these country also offer PR later on, so student क्या करते हैं, स्टडी वीजा को रास्ता बनाकर they want to settle down in the English speaking country. तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, US, UK. so since the pay wages are higher, तो वो वहां पर एंटर होके वहां पर सेटल होना चाहते हैं. So we as an immigrant, we have to explain to them that why we are coming to this country, what are our future plans, and once we will complete the course, we will come back and work in India. So since it's a temporary entrant visa, कि आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए वीजा मिलेगा कि आप अपनी पढ़ाई करो, उसके बाद आप पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपको वहां पर पाथवे टू रेजिडेंसी है कि आप फ्यूचर में जाके रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो. तो ये सारे पॉइंट्स वीजा ऑफिसर को अगर समझ में आते हैं तो वो वीजा देते हैं. अगर उनको लगता है कि योर प्लान इज टू ओनली सेटल इन कनाडा, तो वो फिर वीजा रिजेक्ट कर देते हैं. या फिर आपने कोई इररिलेवेंट कोर्स ले लिया है कि आपने जैसे अभी हमने देखा, ये जो भी मैंने SOP शेयर की थी कि इसमें बच्चे ने जेनेटिक्स पढ़ा है और उसके बाद वो MBA करने जा रहे हैं. नॉर्मल केस सिनेरियो में इट्स अ रिजेक्शन का फॉर्मूला जो उसके साथ पहले हुआ भी है, मतलब पहली बार में उसको वीजा रिजेक्ट हो गया, but then he found this YouTube channel, our YouTube channel VSC Global Education on YouTube, or he connected with us, और फिर we had a brief discussion understanding his profile and all those things, and then I personally wrote this whole SOP and we filed his visa, and now this guy Nilesh Patnani, he is in Vancouver. So these days news are popping up like there's a guy Vinay Hari, he's from Chandigarh and he owns a like consultancy company like yours. And वो काफी रील्स में अपने बोलता है कि like he keeps criticizing the Canada कि वहां मत जाओ, कनाडा बंद हो गया है, 90% रिफ्यूजल आ रहा है, like that all. So is it true? देखो होता क्या है अभी, you have recently started searching and exploring Canada as a study destination, but if I am doing this from last 8 years, if you will, I'll show you some stats. देखो गूगल ट्रेंड एक दिस इज अ वेबसाइट जो ट्रेंड बताता है. तो स्टडी इन कनाडा, if you'll search this term, you see how it has grown in the 2004 and present. ठीक है, और इस पे अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अभी आजकल विनय हरी क्या प्रमोट कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया को प्रमोट कर रहा है. हाँ, तो देखो अभी ये जो टर्म है, study in Australia is only 5, where study in Canada is 13. Can you see the trend? That Yeah. इसको अगर if I'll just have study in UK,
So Canada is on top of the list for everyone. So everyone wants to go and study in Canada, जिससे कि वहां पर जाकर उनको PR easily मिल जाए. So I don't want to comment on Vinay Harry because if I'll comment on him, मतलब आप थोड़ा सा उसको और रिसर्च करोगे ना विनय हरी के बारे में, you will get a lot of cool information on YouTube. Yeah, I have heard that. Yeah. So he is मतलब वो उधर ड्रॉप बॉक्स वीजा करते हैं वो लोग, तो they don't charge upfront consultation fees and all, और वो फिर वो they sell packages कि आपको कनाडा पहुंचाने के लिए आप हमें 4 लाख रुपए दोगे, 5 लाख रुपए दोगे, all those things which I don't मतलब that's not a very good practice to do. Anybody else has a question? Sir, Yes. sir, if I apply my visa in like mid-October or at the end of September, so can I get for Jan? Have you got your offer letter? Ajay, you have applied for George Brown College, right? Yeah, I have written my score. You have got what? Sir, I've written my score which I've got there. हाँ, in the chat you have written, है ना? GBC in Sheridan on 25th June, Advanced Diploma in Finance. 10. हाँ, so see, GBC takes roughly 2.5 months to give the offer letter. So अगर आप करोगे then yes, definitely you would be able to go, क्योंकि इनके वीजा ना थोड़ा जल्दी भी आ जाते हैं और रिजेक्शन रेट भी बहुत ही लो है जीबीसी का. सो जीबीसी बट जैसे जान के लिए पॉसिबल होगा ना, मैं मई के लिए एक ऑप्शन रखूं, मतलब अगर मैं इन दोनों को लेकर चल रही हूँ. अगर आप देखो जैन के लिए कर रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट 3 मंथ्स होने चाहिए. सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अगर आप सितंबर में भी वीजा फाइल करते हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर फर्स्ट वीक में भी कर देते हो, तो भी there are very high chances that you would be able to do your course in Jan intake itself. अब ये डिपेंड करता है कि ऑफर लेटर कितनी जल्दी आता है. सर उनका लाइक 4 अक्टूबर को उनका लाइक शुरू हो रहा है, जो वो नहीं होता कोर्स का रजिस्ट्रेशन और प्लेसमेंट टेस्ट, तो फिर उससे पहले तो आ ही जाएगा. ये तो आप अपने फंड्स रेडी रखो, अपना मेडिकल करा लो और एसओपी पे काम स्टार्ट कर दो, सो दैट कि आपका कुछ भी टाइम वेस्ट ना हो. ओके सर, थैंक यू. So how about Bow Valley College in Calgary? हाँ, बो वैली इज गुड, डीएलआई अप्रूव्ड कॉलेज है वो. सर मेरे ना 12th में मैथ्स में मार्क्स कम आए हैं 56. हाँ. और मैंने जॉर्ज ब्राउन में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है. तो आप फिर मेरी तो- कजिन थे, हाँ. तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे वीजा के चांसेस बहुत कम है. हाँ. ये मैथ्स में 56 आए हैं तुम्हारे, ओवरऑल 71% बन रहे हैं. तो ऐसा इसका कोई चक्कर पड़ेगा कम नंबर्स का? हाँ, पहली बात तो अगर आपके ओवरऑल परसेंटेज कितना है आपका? 70.8. 70.8. और 2 years डिप्लोमा अप्लाई किया आपने या 3 years? एडवांस. चांसेस आर कि हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होना चाहिए. मेरे पास टूरिस्ट वीजा भी है कनाडा का. अच्छा. और 2018 में जाके भी आया हुआ. चलो, ये तो अच्छी बात है. तो आप अपनी एसओपी अच्छे से लिखना, उसमें Okay. जितने पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए थे वो सारे पॉइंट्स आप उसमें मेंशन करना. ओके सर. सर मेरा हिसाब थोड़ा बेकार है, 12th में 59% आई थी ओवरऑल. देखो, अभी अभी मैंने स्लाइड में भी बोला था कि 50-55% से ऊपर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज गुड. मतलब 50 से नीचे अगर है तो इट्स एन इशू, बट 50 से ऊपर
अगर आप अपनी एसओपी अच्छे से लिखते हो। आपने कॉलेज वो वाली चूज किया है बिलाल? यस सर, 59%। ऑफर आ गया आपको? नहीं सर, अभी तो आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके ठीक है। तो आप लोगों में से हम हमारी टीम में से किसके साथ आप टच में हो? सर, आई टॉक टू अ लेडी, आई डोंट नो हर नेम। दीक्षा, यशिल मैम, श्रुति? आई डोंट रिमेम्बर, मे बी दीक्षा, या सो आप दीक्षा के टच में रहिए और शी विल बी एबल टू टेल यू कि कौन कौन से प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो। उन्होंने शॉर्टलिस्टिंग भेजी आपको? तो सर बस मैंने इतना ही पूछा था। उसी दिन रिजल्ट आया तो उसी दिन मैंने अपनी परसेंटेज बताई, तो शी सेड इट्स अ डिसेंट परसेंटेज एंड डेफिनेटली आई विल गेट कॉलेज इन कनाडा। ठीक है। तो यू कैन यू हैव अ नंबर, राइट? या नो, हाँ मेरे पास सिर्फ आपके कंपनी का नंबर है। आई डोंट नो वो किसका पर्सनल नंबर होगा। हाँ, तो जो ठीक है, आई आस्क दीक्षा टू गिव यू अ कॉल। सॉरी। सर, डू यू आल्सो लाइक, डू यू चार्ज एनी अमाउंट? No, there is no charges. Fresh cases, we don't charge any amount. There's no processing fees. So sir, I have seen some agents like they charge after visa. So what is the difference between yours and them? No, we don't charge neither before or after visa. So Okay. that is one major difference. Second major difference, I would say the like the quality of service. So like Diksha gave you that assurance कि हाँ आपका इतनी % पे हो जाएगा. So what we do is we give you the precise shortlisting कि कौन से कॉलेज में आपकी एलिजिबिलिटी है, आपकी एसओपी लिखवाना, आपका मेडिकल टेस्ट बुक कराना. So each and every service we take care of with our student. So if I had to come to your office, so what's your address? हाँ, address I'll send you on WhatsApp. So address is T6 1603 Sunworld Arista, Sector 168, Noida. It's great. I will share it to you on WhatsApp. Sure. सर एक और बात पूछनी थी मैंने। जी मेरा फ्रेंड है, वो पूछना चाहता था, उसके अकाउंट से में 48 आए हैं ये जी अभी 2022 में। जी बाकियों में 60+ है और ओवरऑल 65% है 12th में। जी। तो उसका फिर जैसे 50 से कम आया अकाउंट्स में, तो उसे हो सकता है उसका भी चांस है कोई, या हाँ, इम्प्रूवमेंट भर दे वो? देखो अगर इम्प्रूवमेंट भर सकते हो और यू थिंक कि इम्प्रूवमेंट बढ़ने से स्कोर इम्प्रूव एक्चुअली में होगा तो ऑब्वियसली करना चाहिए. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. और बट जैसे अगर इम्प्रूवमेंट अवेलेबल है, और अगर जैसे इम्प्रूवमेंट भरते हो, अगर किसी एक में कम आते हैं तो वो सबसे ज्यादा मार्क्स वाले के साथ ही जाएंगे। मैं समझा नहीं. जैसे इम्प्रूवमेंट का पेपर भी दे दिया, जी जैसे पिछले में 48 आए हैं, अगर इम्प्रूवमेंट वाले में 46 आ रहे हैं तो वो 48 वाले ही लगाएंगे। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपको हाँ आपको जी। श्योरिटी है कि मैं इम्प्रूवमेंट भरूंगा और मेरे इम्प्रूवमेंट में मार्क्स बढ़ जाएंगे तो ही ओके। वो देने में फायदा है. अदरवाइज 48 अगर उसमें है और ओवरऑल 65% बन रहा है तो आप ऑब्वियसली अकाउंटिंग बच्चे को कम समझ आती है, राइट? तो हाँ अगर जी। कम समझ आती है तो जो इकोनॉमिक्स है या फिर उसके साथ जैसे आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हो, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, तो वो जो जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा है उस कोर्स की तरफ जाया जा सकता है. ओके, जैसे ऑफर लेटर का तो मार्क्स पे बेस होता है, जब वीजा एप्लीकेशन जाती है हाई कमीशन, फिर वो भी मार्क्स का देखते हैं? हाँ, वो भी देखते हैं क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो सब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं जब वीजा फाइल होता है. तो जो भी मैं एसओपी भी आपको दिखा रहा था उस एसओपी में भी हाँ जी, हाँ जी, पे कितने मार्क्स सब आए हैं. कुछ मेंशन था। हाँ, तो वो ये करना जरूरी है जिससे कि वीजा ऑफिसर को कोई भी आपकी प्रोफाइल से रिगार्डिंग कोई भी डाउट ना रहे. ओके सर, थैंक यू। जी. एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? No, sir.
सर 12th में किसी के पास मैथ्स होता है और किसी स्टूडेंट के पास नहीं, तो आप विदाउट मैथ्स कौन से कोर्सेज रिकमेंड करेंगे और मैथ्स के साथ कौन से रिकमेंड करेंगे? मैथ्स के विदाउट मैथ्स के लिए देखो, आप मार्केटिंग के लिए जा सकते हो, आप साइकोलॉजी जा सकते हो, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। सो विद मैथ्स तो कहीं भी जा सकता है, विद मैथ्स के लिए तो कोई फिल्टर है ही नहीं, बट विदाउट मैथ्स के लिए ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, तो उसके हिसाब से किया जा सकता है। ओके सर। जी। So guys, I think we should wind up. Anybody else has any question? और जो भी आप लोगों को आपके प्रोग्राम शॉर्टलिस्टिंग, एप्लीकेशन, वीजा, कोई भी किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट हो तो do let us know, and our team will be in touch with you and we will help you out getting your offer letters and doing your visa application. Most of you, like Sargun, you guys have already applied. So अगर आपको SOP रिव्यू कराना है या कुछ भी, मतलब we are here to help you. So let us know कि आपकी जो भी need है, and we'll try and do our best and give you the best options available. Thank you, sir. So all the best to Thank you, sir. everyone, and I hope that you Thank you. guys do well in your life, do well in your studies, and all the best. Thank you. थैंक यू Thank you, सर। sir. सर हाँ जी, अभी जो मेरा एसओपी है वो आपको स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। आप let me connect to you one on one, है ना? So I'll ओके I already have your number. I'll get in touch with you. Huh? ओके श्योर Okay. ओके सर थैंक यू Thank you. Take care, guys. Have a lovely weekend and enjoy. थैंक यू सर।